साइंस और टेक्नोलॉजी हिस्सा अव्वल ब्रिज कोर्स अमरीका का नंबर 5 बर्क रवा। सबसे पहले दिया गया है, आइए समझे क्या समझना है बर्की कवा और बर्की कवा का फर्क। मौसल और हाजिज, मजामत और ओहम का कानून, मजाइमों का निज़ाम और इनकी असर अंगेज मजामत। इसका हवाला कहाँ से लिया है? जमात नौम की सबक नंबर 3 बर्क रवा से लिया गया है। मुतवक्का सलाहियतें क्या क्या होना चाहिए? नंबर 1, काम और तवानाई में बाहमी ताल्लुक की वजाहत करके रोजमर्रा जिंदगी के अफाल की किस्म पहचानना। दूसरा पॉइंट है, रोजमर्रा जिंदगी के अफाल, तवानाई और कुव्वत पर मुनसर मिसालों में वजूहात की वजाहत करना और रियाजियाती मिसालें हल करना। आइए ज़हन नशीन करें। यहाँ पर 2 शक्लें दी गई है। पहली शक्ल है पानी की सतह और इसका बहाव की है, और दूसरी शक्ल है बर्की कवा का फर्क और बर्की रव का बहाव। तो ये दोनों शक्ल बर्की कवा और बर्की कवा का फर्क के बारे में है। तो पहले हम पानी की सतह और इसका बहाव के लिए एक तजुर्बा करेंगे। कुछ अशिया लेंगे, 2 प्लास्टिक की बोतलें, रबर की नली, चिमटा और पानी। शक्ल में दिखाए गए तरीके से आलात को तरतीब देंगे और रबर की नली के दरमियान चिमटा लगाइए और मुशाहिदा कीजिए। तो चिमटा निकालने पर क्या होगा? तो चिमटा निकालने पर ऊपरी बोतल का पानी नीचे की बोतल में बहना शुरू होगा, और ये पानी का बहाव कब तक जारी रहेगा? जब तक के दोनों बोतल का लेवल यानी सतह मसावी नहीं होगी, तब तक ये पानी बहते रहेगा। पानी का बहाव ज्यादा वक्त तक जारी रखने के लिए हमें क्या करना होगा? कौन सा अमल करना होगा? तो पानी का बहाव ज्यादा वक्त तक जारी रखने के लिए हमें इसमें ऊपर की बोतल में मुस्तकिल पानी सप्लाई करना होगा। तो इस मिसाल के जरिए आपको बर्की कवा का फर्क समझाया गया है। पानी के बहाव की तरह बर्की रव का भी बर्की सतहों पर मुनसर होता है। इस बर्की सतह को बर्की कवा का फर्क कहते हैं। मजबूत बरकिरे पर ज्यादा बर्की कवा वाली सतह से कम बर्की कवा सतह की जानिब इसका बहाव होता है। यानी ज्यादा से कम वाली सतह पर क्या होती है? बर्की कवा का बहाव होता है। अक्सर बर्की रव का बहाव इलेक्ट्रॉन यानी जो मंफी बारदार होते हैं की वजह से होता है। इलेक्ट्रॉन कम बर्की कवा वाली सतह से ज्यादा बर्की कवा वाली सतह की तरफ बहते हैं। जैसे कि आसमान में चमकने वाली बिजली कम बर्की कवा वाले बादलों से ज्यादा बर्की कवा वाले जमीन की सतह तक इलेक्ट्रॉन का बहाव होता है। अब दूसरी शक्ल को देखिए। इस शक्ल में मौसल ए और बी इन दोनों की बर्की कवा के फर्क को इस मौसल का बर्की कवा का फर्क कहते हैं। ए ज्यादा बर्की कवा वाला मौसल है और बी कम बर्की वाला मौसल है। अगर इन दोनों मौसलों को मौसल बर्की तार से जोड़ा जाए तो दोनों सिरों के दरमियान बर्की कवा का फर्क पैदा होगा और इलेक्ट्रॉन का बहाव मौसल बी से मौसल ए के जानिब होगा। बर्की रो इस वक्त तक बहेंगी जब तक दोनों मौसल ए और बी का बर्की कवा मसावी न हो जाए। जैसे हमने पिछली मिसाल में देखा था, ऊपर की बोतल का पानी जब तक बहेगा जब तक नीचे वाली बोतल की सतह ऊपर वाली बोतल की सतह दोनों मसावी होंगी। बर्की खाने में बर्की कवा का फर्क। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल। बर्की खाने में मजबूत बरकीरे और मनफी बरकीरे के दरमियान बर्की कवा यानी इस खाने का बर्की कवा का फर्क है। बर्की कवा के फर्क की इकाई अकल तरीन मिकदार और ज्यादा मिकदार में जाहिर की गई है। सबसे पहले हम अकल तरीन मिकदार को देखेंगे। 1 मिली वोल्ट बराबर 10 की मनफी तीसरी कुव्वत वोल्ट। उससे भी छोटी इकाई होती है 1 माइक्रो वोल्ट बराबर 10 की मनफी 6 वोल्ट। अब ज्यादा मिकदार की इकाई देखेंगे। 1 किलो वोल्ट बराबर 10 की तीसरी कुव्वत वोल्ट। एक उससे भी बड़ी होती है 1 मेगा वोल्ट बराबर 10 की छठी कुव्वत वोल्ट। तार से बर्की रो का बहना। अगर धाती तार को किसी सेल या बैटरी से न जोड़ा गया हो तो इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन धाती जोहरों के दरमियान तमाम सिमतों में आजादाना हरकत करते रहते हैं। लेकिन जब धाती तार के सिरों को खुश खाने जैसे बर्की जरिए से जोड़ा जाता है तो तार के आजा इलेक्ट्रॉन पर एक बर्की कवा की वजह से बर्की कुव्वत काम करती है। चूंकि इलेक्ट्रॉन मनफी बारदार होते हैं, इसलिए वो सेल या बैटरी के मनफी सिरे यानी कम बर्की कवा से मजबूत सिरे यानी ज्यादा बर्की कवा के जानिब हरकत करना शुरू करते हैं। बर्की बहाव से मुतालिक इस्तिलाहें। यहाँ पर एक जुदौल दिया गया है। जुदौल के पहले खाने में नंबर शुमार, दूसरे में इस्तिलाहें, तीसरे में मानी या तारीफ और चौथे में ज़ाब्ता है और पांचवें में इकाई है। सबसे पहले हम देखते हैं बर्की कवा का फर्क।
उसकी तारीफ क्या है? मौसल के दो नुकात के दरमियान बरकी कवा का फर्क होता है। इसका जाब्ता है V बराबर W/Q। इसकी इकाई है वोल्ट यानी V। दूसरा है बरकी रॉ, इकाई वक्त में बहने वाले बरकी बार की मिकदार। इसका जाब्ता है I बराबर Q/T। इसकी इकाई है एम्पियर। तीसरा है बरकी मजामत, इसकी तारीफ है बरकी कवा का फर्क और बरकी रॉ का तनासुब। इसका जाब्ता है R बराबर V/I। इसकी इकाई है ओहम। चौथा है मजामियत, इसमें मादे की मजामियत की सलाहियत होती है। इसका जाब्ता है R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I/A। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रास तनासुब कहते हैं। इसकी इकाई है ओहम मीटर। ओहम का कानून, मौसल की तबई हालत मुस्तकिल हो तो इसमें से गुजरने वाली बरकी रॉ यानी I और इस मौसल के दोनों सिरों के बरकी कवा का फर्क यानी V के रास तनासुब में होती है। तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V। अगर हमको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन निकालनी है तो वो निकालकर हम क्या करेंगे, बराबर की निशानी लगाएंगे। तो I बराबर KV। K क्या है यहाँ मुस्तकिल के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। I ज़रब 1/K बराबर V, यानी इसका जाब्ता क्या हुआ, V बराबर I ज़रब 1/K। अब यहाँ पर 1/K को K बराबर R क्या है मौसल का मजामत, तो हमारा जाब्ता हासिल हुआ I ज़रब R बराबर V, या फिर V बराबर IR, R बराबर V/I। बरकी दौर, बैटरी के दो सिरों के दरमियान का मौसल, तार और दूसरे मजाम, इनमें बहने वाली मुसलसल बरकी रॉ को बरकी दौर कहते हैं। बरकी अलामतों के इस्तेमाल से बनाई हुई बरकी रॉ की शक्ल जो ये जाहिर करती है कि इसके अज्जा आपस में किस तरह जुड़े हैं, बरकी दौर का खाका कहलाती है। मौसल और हाजिस, सबसे पहले हम मौसल देखते हैं। मौसल क्या है, मौसल में बरकी रॉ का बहाव व आसानी होता है, यानी यहाँ पर एल्यूमिनियम है, तांबा है, चांदी है, ये सब में से क्या होता है, बरकी रॉ का बहाव बआसानी होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन आज़ाद पाए जाते हैं और इसमें मज़ाहमत बहुत कम होती है। मिसालें हैं धातु जैसे एल्यूमिनियम, तांबा, चांदी वगैरह। इसके बाद है हाजिस। हाजिस में से बरकी रॉ का बहाव आसानी से नहीं होता, यानी इसमें जो हाजिस होते हैं इसमें बरकी रॉ का बहाव आसानी से नहीं होता। इसमें इलेक्ट्रॉन आज़ाद नहीं पाए जाते, इलेक्ट्रॉन आज़ाद नहीं होते। इसमें मज़ाहमत बहुत ज़्यादा होती है। मौसल में मज़ाहमत बहुत कम होती है और हाजिस में मज़ाहमत बहुत ज़्यादा होती है। इसकी मिसालें अधातु जैसे लकड़ी, कांच, रबर वगैरह। यहाँ पर आप बआसानी समझ सकते हैं मौसल और हाजिस के बारे में। मज़ाहिमों का निज़ाम और इनका असर अंगेज़ मज़ामत। मज़ाहम के दो किस्म के जोड़ होते हैं, मुसलसल जोड़ और मुतवाज़ी जोड़। सबसे पहले हम देखते हैं मुसलसल जोड़। यहाँ पर देखिए जो मज़ाहम है यहाँ पर एक के बाद एक दूसरे को जुड़े हुए हैं, मुसलसल एक दूसरे को जुड़े हुए हैं, इसलिए इन्हें मुसलसल मज़ाहम जोड़ कहते हैं। इसकी खुसूसियत देखते हैं हम। हर मज़ाहम में से यकसा बरकी रॉ का बाहु होता है, यानी यहाँ पर 3 मज़ाहम है फिर भी इनका बरकी बाहु कैसा है, यकसा है, तीनों में यकसा है। मज़ाहम के जोड़ की कुल मज़ाहमत RS तमाम मज़ाहम के मजमूए के बराबर होती है, यानी RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कुल जो मज़ाहमत है RS ये बाकी के तमाम जो मज़ाहम है इनके मजमूए के बराबर होती है, यानी R1 प्लस R2 प्लस R3। मज़ाहम के मुसलसल जोड़ में मजमूई मज़ाहमत इनफरादी मज़ाहमत से ज़्यादा होती है, यानी जो मज़ाहम के मुसलसल जोड़ है इसमें जो मजमूई मज़ाहमत है और तो ये इनफरादी मज़ाहमत से ज़्यादा होती है। ये जोड़ दौर में मज़ाहमत के इजाफे के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये वाला जो मुसलसल जोड़ वाला जो मज़ाहम है ये मज़ाहमत के इजाफे के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है मुतवाज़ी जोड़। हर मज़ाहम के दरमियान बरकी कवा के सिरे का फर्क यानी वोल्टेज यकसा होता है। यहाँ पर देखिए R1, R2 और R3 ये तीनों मज़ाहम मुतवाज़ी हैं और दोनों के किनारे तीनों मज़ाहम से जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर मज़ाहम क्या है, एक के नीचे एक मुतवाज़ी है। इसकी खुसूसियत देखते हैं। हर मज़ाहम के दरमियान बरकी कवा के सिरे का फर्क यानी वोल्टेज यकसा होता है, यानी बरकी कवा का सिरे का जो फर्क है वो क्या है, यकसा होता है। जोड़े गए तमाम मज़ाहम का माकुस हर मज़ाहम के माकुस मजमूए के बराबर होता है। 1/RP ये क्या है, माकुस मज़ाहम, तो I/RP बराबर I/R1 प्लस I/R2 प्लस I/R3
R3। मुतवाज़ी जोड़ में मजमूई मज़ामत इनफरादी मज़ामत से कम होती है, यानी जो मुतवाज़ी जोड़ होती है इसमें मजमूई मज़ामत इनफरादी मज़ामत से क्या होती है, कम होती है। दौर में मज़ामत कम करने के लिए इस जोड़ का इस्तेमाल किया जाता है, यानी जहाँ पर मज़ामत कम करना है वहाँ पर इस जोड़ का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए हम देखते हैं, आइए मशक करें। सवाल नंबर 1 है, दी गई तस्वीर में गलतियों की निशानदेही कीजिए। यहाँ पर नीचे तस्वीर दी गई है, इसमें क्या गलतियाँ है हमें पहचानना है। पहले तस्वीर में रबर का टुकड़ा है। रबर का टुकड़ा क्या है, हाजिज है, तो हाजिज होने पर यहाँ पर बल्ब का रोशन होना ये गलत है। दूसरी तस्वीर में जोड़ तो सही लगे हैं लेकिन बल्ब रोशन नहीं है, तो ये भी क्या है, गलत तस्वीर है। तीसरी तस्वीर में जो हाजिज है या जो मौसल है वो ठीक से लगे हुए नहीं है। और चौथी तस्वीर में भी क्या है, बीच में से जो तार है वो टूटा हुआ है, तो इसमें से बरकी रौ नहीं बहती है, फिर भी बल्ब क्या है, रोशन है। इस तरह से चारों की गलतियों की निशानदेही हमको लिखना है। इस सवाल के जवाब को किस तरह लिखेंगे, नंबर 1 डालेंगे और वहां पर लिखेंगे कि रबर क्या है, वो हाजिज है, फिर भी बरकी रौ बह रही है, बल्ब रोशन है, तो ये तस्वीर क्या है, गलत है। नंबर 2 में जो बरकी तारे या जो खाका है वो तो मुकम्मल है लेकिन बल्ब क्या है, रोशन नहीं है। नंबर 3 में लिखेंगे आप, मनफी बरकी बार वो जुड़ा हुआ नहीं है, फिर भी बल्ब रोशन है। और नंबर 4 में जो बरकी तारे वो क्या है, टूटे हुए हैं, फिर भी बल्ब क्या है, रोशन है। इस तरह से आपको पहले सवाल का जवाब लिखना है। सवाल नंबर 2 है, दिए गए तस्वीर BCD में बल्ब रोशन क्यों नहीं होता है, वजाहत कीजिए। यहाँ पर ABCDE ऐसे 5 तस्वीर है। A और E में बल्ब रोशन है लेकिन B, C और D में बल्ब रोशन नहीं है। उसकी वजह क्या है, क्या कमी है? तो सबसे पहले हम B का देखते हैं। B में देखो, यहाँ बरकी तार टूटी हुई है, तो यहाँ पर आपको लिखना है बरकी तार टूटी हुई है या फिर बरकी दौर नामुकम्मल है। C में भी वैसा ही है। और D में क्या है, D में देखो दोनों बरकी तार एक ही सेल के एक किनारे से ही या बरकी खाने के एक किनारे से ही जुड़े हुए हैं। सवाल नंबर 3 है, सामने की शक्ल में घरेलू बरकी आलात बरकी दौर में जोड़े दिखाई दे रहे हैं। मुशाहिदा करके मंतज़र सवालों के जवाब दीजिए। तस्वीर में आप देखिए ओवन है, टीवी है, लैंप वगैरह यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो पहला सवाल है अलिफ, घरेलू बरकी आलात किस जोड़ में जोड़े गए हैं? तो ये तमाम घरेलू बरकी आलात मुतवाज़ी जोड़ में जोड़े गए हैं। दूसरा सवाल है बे, तमाम आलात में बरकी कवा का फर्क क्या होगा? तो जवाब में लिखना है तमाम आलात में बरकी कवा का फर्क यकसा होगा। तीसरा सवाल है जीम, आलात से बहने वाली बरकी कवा का फर्क क्या होगा? इस वर्ड होता है। सवाल नंबर 4 यानी दाल, घरों में इसी तरीके के बरकी दौर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? इसके जवाब में आपको लिखना है क्योंकि बरकी दौर में मज़ाहमत कम करने के लिए मुतवाज़ी जोड़ का इस्तेमाल किया जाता है।